डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज समझने वाले जापान के बारे में, उससे पहले जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बारे में जानेंगे, जो कुछ दिन पहले फिलहाल ही में 8 जुलाई 2022 में इनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही दुखद खबर है। तो हर मुल्क इनको चाहता था और इनकी जो पार्टनरशिप थी ना, बहुत ही बेटर थी। किसकी? शिंजो आबे की, जो इंडिया से भी लगाव था। हर मुल्क उनको चाहता था, उनके मुल्क वाले भी चाहते थे। अभी उनकी डेथ हो जाने के बाद से हर मुल्क भी सदमे में है और जापान के लोग भी सदमे में, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे लीडर में हुआ करते थे, जिससे उनकी देश क्या हुई, डेवलप हुई। तो आपको बता देते हैं कि किसने इनको गोली मारा, आखिर क्या रीज़न रही होगी जिसके कारण इनको गोली मार दिया गया। तो आपको बता देते हैं कि एक ऐसा शख्स जो 41 ईयर ओल्ड का था, जो क्या करता है, शिंजो आबे एक कैंपेनिंग में आप आते हैं और रोड पे जा कर के अपना कैंपेनिंग करते हैं। यानी कि कैंपेनिंग ये घर पे जा कर के या फिर बड़ी बड़ी जैसे अपने यहाँ होता है वैसे भाषण लेक्चर नहीं होती। वहाँ पे 10 से 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, इससे ज़्यादा वहाँ पे लीडर जो लेक्चर देते हैं वहाँ पे भीड़ नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं हुआ करता है। वहाँ पे कहीं भी रोड पे अपना क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं, कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं, लेक्चर। तो आपको बता देते हैं कि शिंजो आबे एक नारा सिटी में रोड पे अपना कैंपेनिंग करते थे, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए थे, जिससे एक शख्स आता है 41 ईयर्स ओल्ड, जिसका नाम है तेत्सुया यामागामी। वो क्या करता है, पहला शॉट करता है जिससे वो मिस हो जाता है, फिर दूसरा शॉट करता है जिससे उनके पीछे से गर्दन में आकर के गोली लगती है, उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये भी आता है कि गोली लगने के बाद से उनको हार्ट अटैक भी आया है, यानी गोली लगने के बाद भी। तो उन्होंने अब डेथ कर ही चुके हैं, 8 जुलाई 2022 में वो डेथ कर चुके हैं। तो बहुत ही दुखद खबर है, जिसने 41 से, अब इसके बारे में जानते हैं कि तेत्सुया जो यामागामी है, ये 41 ईयर्स ओल्ड है, जो ये एक सेल्फ डिफेंस फोर्स में जॉब कर चुका है और नेवी में भी जॉब कर चुका है और इंडस्ट्रियल लाइन में भी 3 साल तक यानी कि अपनी नौकरी कर चुका है। तो इसका कहना है, रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि इसका कहना है कि ये इनकी माँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये मर्डर किया गया, यानी कि ये मर्डर ही हुआ, तो माँ भी इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि यह एक धार्मिक, जो शिंजो आबे एक एक अलग तरीके से उनकी जो रिलीजन थी अलग टाइप की थी, उसके कारण क्या हुआ, ये बैकक्रफ्ट होता है, एक बैकक्रफ्ट होता है, जिसके कारण यानी कि हिंदी होता है दिवालिया की वजह से वो क्या हुआ, नाखुश था। और भी बहुत सारे कारण हो सकती हैं जिससे वो क्या करता था, इनको पसंद नहीं किया, उसके बाद से इनको जाकर के गोली मार देता है। तो सबसे पहले आते हैं कि शिंजो आबे की जो कार्यकाल, जो अपने देश के लिए क्या किया और इंडिया से जो पार्टनरशिप था उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया से बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप था, यानी कि इंडिया और जापान में बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, यानी कि एक देश दूसरे देश में बहुत लगाव है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, यानी कि जापानीज कंपनी यहाँ पर आ करके चल रही हैं, जापान की जो कंपनी है। और जापान की भी बहुत बड़ी देन है, जो इंडिया को हेल्प करता आ रहा है, अभी तक करता आ रहा है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इनकी जो शुरुआत हुई, जो ये एक फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, यानी पॉलिटिशियन फैमिली से आते हैं। शिंजो आबे जो आते हैं पॉलिटिशियन फैमिली से आते हैं। इनके बाप दादा ये भी या क्या थे, लीडर हुआ करते थे। उसके बाद से ये 2006 और 7 में ये आए इलेक्शन, पॉलिटिक में आए। उसके बाद से फिर 2012 से 2020 तक, यानी कि पीएम के रूप में ये 2012 से 2020 तक इन्होंने पीएम के रूप में कार्य किया और बहुत ही ज़बरदस्त देश चलाए। कौन? शिंजो आबे ने। और अपने देश के लिए बहुत ही काम करा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसके बाद से जो देश का जो हालात था बहुत ही बुरा था, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक और आपको सुनामी एंड वहाँ पे एटम बम की बहुत बड़ी मंदी थी। यानी कि उतने सुनामी से पानी में दहे हुए शहर, जो भूकंप से पूरा दलदलाया हुआ देश, और सुनामी से एंड जो परमाणु अटैक हुआ था यूएस के द्वारा, उसके उतना चीज़ निपटने के बाद भी एक डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप रहना कंट्री को बहुत बड़ी बात होती है। एक देश अब एक नेपाली को देख लीजिए, अपना भी देश डेवलपिंग में है, यानी कि अभी विकसित नहीं है, विकासशील में, यानी कि अभी डेवलपिंग में है, डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक वो देश देख लीजिए जो डेवलप है, यानी कि इतना चीज़, सुनामी हो या फिर आपको भूकंप हो या फिर परमाणु मंदी, इतने होने के बाद से भी हर चीज़ में आ गए। उसका इकोनॉमिक्स,
जीडीपी बहुत ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजी में आगे है, उसका जो रोबोटिक है उसमें आगे, हर चीज़ में आगे है। कौन? जापान। तो वहाँ के जो पीएम है बहुत ही ज़बरदस्त पीएम थे जिनको गोली मार करके हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे की डेथ होने के बाद से कुछ लोग सेलिब्रेशन किए हुए हैं, जो बहुत ही दुखद खबर है। तो आपको बता देते हैं कि 21 सितंबर 1954 में इनकी पैदाइश हुई और 2006 से 7 में इन्होंने अपना मतलब देश की सेवा में लगे, और उसके बाद से फिर क्या हुआ, 2012 से लेकर के 2020 तक इन्होंने अपना क्या किया, यानी देश के लिए बहुत कामें किए हैं, देश के लिए बहुत कुछ किए जो डेवलप कंट्री में जापान आता है। तो आपको बता देते हैं कि जो पार्टी थी एलडीपी थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो इनकी पार्टी थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो इन पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जिसके बीच में इनकी को क्या किया गया, गोली मार दिया गया। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इंडिया एंड आपको बता देते हैं कि जापान की जो रिलेशन है यानी कि बहुत ज़बरदस्त है, और पार्टनरशिप जो है बहुत तगड़ा है, क्योंकि जापान की बहुत सारी कंपनी इंडिया में उसकी पार्ट्स पुर्जे और बहुत सारी मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद से जैसे गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एंड मोबाइल भी उनके आते हैं, किसके? जापानी कंपनी। जैसे आपको जापानी कंपनीज के कुछ कंपनी का नाम बता देते हैं जो इंडिया में चलता है, जैसे यामाहा, सोनी, होंडा, टोयोटा, ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंडिया में बनते हैं और यहाँ से सेल होता है, यानी कि वो जापानी कंपनी है। ये सब क्या है? जापानी कंपनी है जो इंडिया से मिला हुआ है। तो ये अब आपको बता दें कि मेट्रो की जो काम शुरू हुआ था, यह एक जापानी ही कंपनी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, फाइनेंशियल के थ्रू इंडिया को फाइनेंशियल से इनको काम मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प किया हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ कि ये उनकी कंपनी आई, उसके बाद से क्या हुआ, मेट्रो लाइन मतलब क्या हुआ, बना। तो मेक इन इंडिया ही है, लेकिन जो कंपनी है कहाँ की है? जापान की ही है। तो ऐसे बहुत सारी कामें हुए, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, तो बुलेट ट्रेन की भी जापान कंपनी ही लिया हुआ है, जो बहुत ही तेज़ दौड़ती है। तो बुलेट ट्रेन भी जापानीज कंपनी है जो इंडिया में दौड़ेगी। तो इसकी काम अभी प्रोसेस में है, तो अभी उतना कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसका अभी लंबा प्रोसेस में है। तो आपको बताते हैं कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जापान में विजिट किए हुए थे, जो 2006 में विजिट किए हुए थे, यानी कि दिसंबर 2006 में विजिट किए हुए थे जापान में, जो साइन ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ था। यानी कि जैसे किसी देश को डेवलप करने के लिए और बहुत सारे प्रोडक्ट और पार्टनरशिप करने के लिए विजिट करना होता है, उसके बाद से बहुत सारी साइन होती है, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप होता है, जिससे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है और उसकी कंपनी आकर के यहाँ पे करेगी, जिससे देश क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये भी बहुत सारी मतलब कंडीशन रहा है। तो आपको बता देते हैं कि जापान किस किस कंडीशन से होकर के गुजरा हुआ है, ऐसा ही मतलब डेवलप नहीं हुआ है, बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है। तो आपको बता दें कि जापान पर बहुत बड़ी आफतें और मुसीबत आया हुआ था। तो 6 अगस्त 1945 में यूएस द्वारा एटम मतलब वहाँ पे यानी कि वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। यानी कि 2 परमाणु बम का मतलब उस पर अटैक किया गया था, एक 6 अगस्त 1945 में, एक 9 अगस्त 1945 में, यानी कि पहला 6 अगस्त उसके बाद से 9 अगस्त, 3 दिन के गैपिंग में 2 अटैक किया गया। किसमें? परमाणु बम, यानी कि एटम बम का मतलब इसमें अटैक किया गया, एटम बम से अटैक किया गया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। जो पहला अटैक किया गया था 6 अगस्त 1945 में, जो हिरोशिमा जगह था, ठीक है। और दूसरा जो अटैक किया गया था 9 अगस्त 1945 में, जो नागासाकी था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 1,29,000 से 2,26,000 लोग इसमें मरे हुए थे। किसने हमला किया हुआ था? अमेरिका ने हमला किया हुआ था। तो 1945 के बाद बता रहे हैं। तो उसके बाद से इतना अब उसमें उसका सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, और ये परमाणु बम, उसके बाद से भी अपने देश को कायम करना बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। अपने देश में देखा जाए इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो बहुत गरीबी हो जाएगा। वहाँ में अपने देश में कंपेयर किया जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा देश मतलब ग्रेट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो डेवलपिंग में उस कंट्री को, अपने कंट्री को देखा जाए तो एक छोटा कंट्री है, एक अपना एक होता है, लोग एक एग्जाम्पल ही बना लिए हैं कि पॉपुलेशन की वजह से। हाँ ठीक है, मानते हैं पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन डेवलपिंग भी डेवलप कैसे होगा ये भी तो सोचना चाहिए। कैसे डेवलप होता है? इकोनॉमिक्स, आपकी प्रोडक्शन होगा ही नहीं, मैन्युफैक्चर होगा ही नहीं, तो कैसे डेवलप हो पाएगा? बस ये काम करा देना और छोटी मोटी कामों को करा देने से अपना देश डेवलप नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। देश को आगे बढ़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, हर नेता को, हर लोगों को, हर पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा, जिससे काम
आसान होता है। और वहाँ के लोग, वहाँ के लीडर बहुत स्ट्रगलर मैन है। कहाँ के? जापान के। इतने मतलब बड़ी बड़ी मुसीबत के बाद से भी डेवलप होना बहुत बड़ी बात है। तो इतने लोग यूएस के द्वारा मारा गया था, फिर भी जो शिंजो आबे हैं, अमेरिका, जापान और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आपस में गठबंधन, यानी कि जो डेमोक्रेसी है इसको जोड़ करके रखना चाहते थे, गठबंधन रखना चाहते थे, मतलब मिलजुल करके पार्टनरशिप करना चाहते थे। फिर भी इतने हादसे के बाद से भी किसी मुल्क से उतना दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में हो गया, आपको इकोनॉमिक्स में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, रोबोटिक्स में हो गया, हर चीज़ में क्या है, यानी कि जापान आगे है, जिससे उसका हर प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में जानता है। किसका? जापान का। तो इतनी मुसीबत के बाद से भी तो इसमें शिंजो आबे की बहुत बड़ी देन है, जिससे वहाँ का देश क्या है, डेवलप है। तो ऐसे हर मुल्क में भी होना चाहिए। प्रोडक्शन आपका, इकोनॉमिक्स सही होगा, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ये सब सही होगा तब ना भाई। अब ये चीज़ होगा ही नहीं, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होगा, तो कैसे क्या होगा? अब चाइना को देख लीजिए ना भाई, चाइना के एक छोटा छोटा पार्ट्स आता है, मैन्युफैक्चर होकर के वहाँ से हम लोग खरीदते हैं, उसका एक एक छोटा छोटा पार्ट्स चाइना का मतलब अब इंडिया में पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मैन्युफैक्चर उसका बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, मेहनत करता है, कम ही कमाता है लेकिन सबसे ज़्यादा करता है। अब इंडिया का मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन क्या है, बहुत लो है, कम है, और हमारे नेता उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, तो लोग नहीं समझ पाते हैं, बस मतलब उलझे हुए हैं, नेता में उलझे हुए हैं, एक दूसरे नेगेटिव थॉट्स में उलझे हुए हैं। जिस दिन हम लोग इस चीज़ से निकल जाए ना, जो अपने देश का हालात चल रहा है, तो अपना देश भी डेवलप हो जाएगा, बहुत बहुत आगे जाएगा। ये नहीं है कि आपको देखा जाए कि पॉपुलेशन से ही, जनसंख्या से ही देश पीछे जा रहा है, ऐसा भी नहीं है भाई। उसको आगे बढ़ाएं ना भाई, आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका देश एकदम 100% होगा। तो ये चीज़ तो होता नहीं है। अब क्या है, चाइना हर मुल्क में अपना प्रोडक्ट भेज रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो कैसे डेवलप हो पाएगा? तो ये रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, वीडियो को एंड तक देखते नहीं है भाई साहब, वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट।